हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी कोरिलेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कर लिया है, मतलब वहां पे मोटे तौर पे सारे कोरिलेशन को हमने डिस्कस किया था। देन हमने स्पीयरमैन का और पियर्सन का मेथड भी डिस्कस कर लिया है। बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल जो है कोरिलेशन वो भी डिस्कस कर लिया है। तो ये 5 तरीके के कोरिलेशन के जो टॉपिक्स हैं, प्लस इससे पहले एक बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन किया था। ओके, सो ये बेसिक्स और ये कुछ जो है कोरिलेशन के मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात आती है टेट्राकोरिक की और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फाई कोफिशिएंट की। ओके, तो ये दो चीजें हमारी रहती हैं, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम टेट्राकोरिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, जैसे बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल में एक रिलेशन था ना, वैसे ही टेट्राकोरिक जो है वो वैसा वैसा आपको दिखेगा बाइसीरियल जैसा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेट्राकोरिक कोरिलेशन। इंफॉर्मेटिव लगी वीडियोस तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है करते रहा कीजिए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। ओके, चलिए टेट्राकोरिक। तो देखिए, अगर आपने बाइसीरियल वगैरह की चीजें नहीं देखी है, पहले वाली बेसिक्स नहीं देखे हैं कोरिलेशन के, तो कोई फायदा नहीं है इस लेक्चर को देखने का। एक बार वो बेसिक्स देख के आइए, ठीक है। ऑल्दो सुन लीजिए एक बार, अगर आई गए हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा, किसी ना किसी वे में आप कंपेयर कर पाएंगे। हमने ये पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होते हैं और वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, दो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में से एक को जब हम आर्टिफिशियली डाइकोटोमस बना देते हैं तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम देखेंगे तो ये बाइसीरियल कोरिलेशन था। अगर ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के साथ हम देखते हैं नेचुरली डाइकोटोमस वेरिएबल का रिलेशन, सो वो पॉइंट बाइसीरियल था। अब ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों ही आर्टिफिशियल हों, तो अगर दोनों आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल हैं तो उसका रिलेशनशिप हम कैसे देखेंगे? टेट्राकोरिक कोरिलेशन से। ठीक है, तो टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोफिशिएंट से हमें इन दो आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो पता चल जाएगा। अगर हम दो नेचुरली डाइकोटोमस वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फाई कोरिलेशन से हमें देखना पड़ेगा, तो फाई कोफिशिएंट से हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वो फाई कोफिशिएंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम टेट्राकोरिक पे स्टिक करके रहते हैं। जैसे हमने आर बिस लिखा था बाइसीरियल को, आर पॉइंट बिस लिखा था, कई जगह पीवी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे ही ये रहेगा आर टी, और बहुत जगह पे आपको आर टी भी लिखा हुआ मिल सकता है। सो आर टी मतलब टेट्राकोरिक कोरिलेशन। टेट्राकोरिक में दोनों के दोनों आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल्स होंगे। आर्टिफिशियली मतलब आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, आपके जो आपके हाथ में है, वो जो क्रूशियल पॉइंट या कन्वीनियंस वाली जो लाइन है वो आपके हाथ में है। जैसे मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस के आप डिस्कस कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और एडजस्टमेंट के बीच में आपको रिलेशनशिप देखना है। सो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, इधर मैंने बना दिया एडजस्टमेंट। सो दोनों में ही दो दो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे कि इमोशनली एडजस्ट या इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली नॉन इंटेलिजेंट, और यहाँ पे एडजस्टमेंट मतलब वेरी गुड एडजस्टमेंट और माल एडजस्टेड। तो ये 4 कॉलम बन गए ना हमारे पास, 2 into 2 की टेबल बन जाएगी अगर हम देखेंगे तो। सो इस तरीके से हम टेट्राकोरिक रिलेशन निकालेंगे, दोनों के दोनों आर्टिफिशियली डाइकोटोमस हैं। ओके, ये देखिए जी टेबल, ये बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट और जॉब सक्सेस, इनके बीच में हमें कोरिलेशन देखना है। सो अब कितना एडजस्ट कर रहे हैं आप, तो एडजस्टमेंट का रेफरेंस पॉइंट क्या है हम ही डिसाइड करेंगे ना, कोई और तो डिसाइड करेगा नहीं, तो वो नेचुरली तो है नहीं, तो यानी एडजस्टेड माल एडजस्टेड ये भी हम डिसाइड कर रहे हैं। अब किस पॉइंट पे सक्सेस है और किस पॉइंट पे फेलियर है वो भी हम डिसाइड कर रहे हैं। तो सक्सेस और फेलियर जो है ये दोनों, ये भी क्या हो गया? एक्स वेरिएबल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इधर हमने वाई वेरिएबल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ओके, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या बन गई? 2 into 2 की टेबल बन गई ना, यानी 1 2 और ये 1 और 2 इधर भी, तो 2 into 2 की टेबल बन गई। तो जब भी हम इस तरीके की चीज को सोल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी सी और डी, तो इस टेबल में आप ऐसे ए बी सी डी टर्म्स जो है वो दे लेंगे। ठीक है, सो 2 into 2 की टेबल में ए बी सी डी से डिनोशन आप कर लीजिए एक बार। इसमें 3 सिचुएशंस बन सकती हैं जब हम टेट्राकोरिक कोरिलेशन पढ़ेंगे। अब ए डी यानी ये जो डायगोनल में है इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, ए डी और बी सी,
ठीक है। सो अगर एडी बड़ा है बीसी से तो क्या सिचुएशन है, या बीसी बड़ा है एडी से, या फिर बीसी और एडी जो है दोनों के दोनों इक्वल है। तो ये तीन सिचुएशंस निकल के आएंगी। ये तीन सिचुएशंस इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि बाय चांस आपको टेबल दे दी, क्वेश्चन दे दिया, तो आपको सिर्फ ये पूछ लिया कि टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको पूरा सोल्व करके नहीं देखना पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑब्वियसली थियोरेटिकल एग्जाम में तो आप पूरा का पूरा सोल्व करके दिखाएंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर ए बी बड़ा है, एडी बड़ा है बीसी से, या बीसी बड़ा है एडी से, या बीसी एडी के इक्वल है। ओके, कैसे पता चलेगा इससे, ये फॉर्मूला है हमारा आर टी का। कैसे लिखेंगे इसको, कोस ऊपर 180 मल्टीप्लाई में बीसी, और ये है अंडर रूट में डिवाइड बाय एडी प्लस बीसी, और ये है अंडर रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला है जी हमारे पास। ये कैसे आया, ये इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके आया। कैसे, देखिए कोस 180 डिग्री डिवाइड बाय एडी डिवाइड बाय बीसी का अंडर रूट और प्लस में 1। तो इसको को बोलेंगे हम एलसीएम लेके, यहाँ पे नीचे बीसी आ जाएगा और यहाँ पे एडी प्लस बीसी अंडर रूट, और ये बीसी अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। ओके, अब थ्योरेटिकल एग्जाम में आपको अगर है सिलेबस में टेट्राकोरिक कोरिलेशन तो आपको ये फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। और इससे जो रिलेशनशिप मैं बता रही थी आपको कि अगर एडी बड़ा है बीसी से, तो देखिए ये एडी है और ये बीसी से अगर बड़ा है, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे नीचे वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं आएगी, तो नेगेटिव में नहीं आएगी तो ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। मतलब पॉइंट ये कि जब स्कोर पूरे को सोल्व करेंगे ना, तो अगर एडी बड़ा है बीसी से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर बीसी बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब ए फॉर सबसे पहला अल्फाबेट है ना, तो सबसे पहला इंसान पॉजिटिव होता है, आप ऐसे याद रखिए। तो ए डी अगर बड़ा है बीसी से तो पॉजिटिव वैल्यू, बीसी बड़ा है एडी से तो नेगेटिव, और दोनों इक्वल हैं तो जीरो। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये जो टेबल मैंने आपको दी थी, अब एक बार इसको सोल्व करके देखिएगा फॉर्मूलाज में पुट करके, और ये देखिएगा कि ये जो आंसर हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर एडी बड़ा है या बीसी बड़ा है तो इसका आंसर क्या निकल के आता है। ओके, सो ये कंफर्म करना आपका काम है, और ये चीज मैंने आपको बता दी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्लस थियोरेटिकल के लिए भी आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो एक बार सोल्व करके देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि बिल्कुल सही था वो। ओके, कि एडी बड़ा है, ए आगे है यानी पॉजिटिव, बीसी बड़ा है तो नेगेटिव, और बीसी और एडी इक्वल है तो आर टी जो है वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है जी। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी, जैसे बाइसीरियल जो हमारा कोरिलेशन था उसमें हमने कुछ एक अजम्पशंस लिए थे, वो ये अजम्पशंस यहां भी रहेंगे। ओके, तो कॉन्टिन्यूटी, नॉर्मैलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और मीडियन स्प्लिट नियर मीडियन। सो वहां पे टेट्राकोरिक कोरिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये अजम्पशंस हैं इसके, ठीक है। तो जो कोरिलेशन मतलब जो रिलेशनशिप बाइसीरियल और पॉइंट बाइसीरियल में था, वही रिलेशनशिप हमें टेट्राकोरिक कोरिलेशन और फाई कोफिशिएंट में देखने को मिलेगा। ओके, तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ये दोनों के दोनों आर्टिफिशियल हैं डाइकोटोमस या फिर नेचुरली डाइकोटोमस, तो जहां भी कंफ्यूजन हो वहां पर फाई कोफिशिएंट जो है कैलकुलेट करके देखिएगा, ना कि जो हमारा टेट्राकोरिक है वो। जैसे यहां पे भी हमें जब भी कंफ्यूजन होता था तो हम बाइसीरियल पॉइंट बाइसीरियल में से पॉइंट बाइसीरियल को अहमियत देते थे सेफ साइड के लिए। सेम अप्लाइज टू फाई कोफिशिएंट। ठीक है जी। सो आई होप आपको टेट्राकोरिक कोरिलेशन कंप्लीट समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।